हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम जो न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बेस्ड है अहमदाबाद पे। ये एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। सो किस किस पोजीशंस के लिए एम्प्लॉयमेंट आया हुआ है, वो आया हुआ आपका माइनिंग सर्वेयर, जूनियर ओवरमैन, जूनियर फोरमैन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, मतलब कि जो आपके सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास हो गए तो वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स में आएंगे। जो कि कोल और मेटल, ये जो वैकेंसी है कोल और मेटल दोनों प्रकार की वैकेंसी है। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उन लोग के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फर्स्टली तो आपको यहाँ पर आपका सिर्फ मेनली है कि आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा होना चाहिए, और वो MMR 1961 एंड CMR 2017 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो MMR में आपका फोरमैन आ जाता है, सेकंड क्लास मेटल का आ जाता है, फर्स्ट क्लास मेटल का आ जाता है, ठीक है। और माइन सर्वेयर होगा जो कि मेटल के लिए, और कोल के लिए क्या है, जूनियर फोर ओवरमैन हो गया, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मतलब कि सेकंड क्लास का कोल का हो गया, सेकंड फर्स्ट क्लास मेटल फर्स्ट क्लास कोल का हो गया, और जो माइन सर्वेयर है वो भी कोल का होगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो जो पोजीशन है उसको कैसे आपको फिल करना है, क्या करना है, सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा, और मैं लाइन लाइन वाइज समझा दूंगा हर एक चीज़ को। तो आप अपडेट रहिए, पूरा आगे तक वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से क्या आपको करना है और कहाँ जाना है आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनिंग सर्वेयर, जूनियर ओवरमैन, जूनियर फोरमैन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव माइंस जो कि कोल मेटल सबके लिए है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड नंबर, आप देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये 2 साल का आपका पीरियड होने वाला है। इसमें से आपका 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि आपका अगर मेडिकल फिटनेस वगैरह जो भी आपका अप्रेजल से परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। बट मैं इतना बोल दे रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जाता है तो कभी ये सोच के ना जाए कि हम 2 साल के लिए है तो कंपनी निकाल देगा। कंपनी को ज़रूरत रहता है, उन्हें स्टैट्यूटरी कैंडिडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि DGMS को शो करना पड़ता है। तो कंपनी को लगता है कि हमें बार बार रिक्रूटमेंट ना करनी पड़े, तो एक्सटेंड करते जाता है धीरे धीरे, 1 साल 2 साल ऐसे कर करके एक्सटेंड करते जाता है। ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि कई सारी कंपनीज में जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सिलेक्शन होते हैं उसके बाद उन्हें एक्सटेंड कर करके 8 से 9 साल तक आगे तक खींच के ले जाया जाता है, जिससे कि उन्हें दोबारा रिक्रूटमेंट करने के लिए आसानी, जो मतलब कि जो मुश्किलें फेस करनी पड़ती है तो वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े, दोबारा से उन्हें वही चीज़ें करनी पड़ती है, जिससे कि कंपनी का थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, चीज़ों में खर्च होने लगता है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए वो डायरेक्टली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और इंक्रीमेंट मतलब कि एक्सटेंड करते करते आगे आपको खींच देते हैं। तो आपका जो जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है जो GMDC की गाइडलाइंस की स्टैट्यूटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, आपको वेरियस लोकेशन ऑफ गुजरात, जिसके गुजरात की कई सारे लोकेशंस में मतलब गुजरात के अंदर ही कई सारे लोकेशंस में इनकी मेटल माइंस भी है, कोल माइंस में, तो वहाँ पर आपको पोस्टेड किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ मस्ट पोजेज अ वैलिड स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इशू बाय DGMS। सो DGMS के द्वारा जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो MMR मतलब मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एंड CMR 2017 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट आपको प्रोवाइड है कि आपको जूनियर ओवरमैन, जूनियर फोरमैन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव और माइन सर्वेयर के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो एक मेन जो चीज़ है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख सकते हैं कि हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 3 ईयर्स, जो ये मांगा हुआ है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब इसका अभी आप प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे उसमें लिखा हुआ कि इंक्लूडेड PDPT, मतलब कि जो आपका जो ट्रेनिंग वगैरह है, PGPT PDPT जो भी आपने किया हुआ है तो इंक्लूडिंग मांगता है। अगर उनके उनके अकॉर्डिंगली आप इंक्लूडेड हैं, 1 साल का आपका पास है PDPT PGPT ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, है ना। मेन यहाँ पर है जो फोकस करने की बात है वो आपका स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास भी स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट है वो उसको समझ लेना चाहिए कि आपकी जॉब पक्की है। बस आपको अपना इंटरव्यू फेस करना आना चाहिए, इंटरव्यू को आपको निकालना आना चाहिए। गारंटी बता रहा हूँ, जो भी इस वैकेंसी के जाएगा तो वो अपना जॉब लेकर ही आएगा, क्योंकि देखिए DG में इस समय बहुत ज़्यादा हावी है सभी कंपनियों में। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन की बेसिस पर आपको इतना मैन पावर रखना पड़ेगा, उतने स्टैचुरी पर्सन्स आपको रखने पड़ेंगे।
तो आपको कंपनियों को ऊपर प्रेशर है, कंपनियों को रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग जाइए, कोई भी इंटरव्यू छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जीएमडीसी का 4 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपको गुजरात में ही होने वाला है ना। इसके जो मेन हेड ऑफिस है वो मैं अभी आपको लास्ट पूरा बता दूंगा कहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है। गुजरात अहमदाबाद की इसी बेसिस पे होने वाला है। तो पूरा भी मैं पूरा आपको एड्रेस वगैरह भी आगे बताने वाला हूँ कहाँ पे होने वाला है। और जो इसका रिम्यूनरेशन रहेगा, जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 30,000 पर मंथ रहेगा, और डिग्री इंजीनियर के लिए 35,000 पर मंथ रहेगा। यहाँ पर आपको इससे ही देख के समझ में आ रहा है कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स लिखा हो, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये पर्सन मतलब कि ओवरमैन को इतना मिलेगा कि फोरमैन को इतना मिलेगा। मेन यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और डिग्री कैंडिडेट है जिनके पास स्टैचुरी सर्टिफिकेट है ना, इसके बेसिस पर होने वाला। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस वालों को पहले हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले जो हैं तो वो कभी भी नहीं सोचेंगे हमारी 30,000 सैलरी रहे, और जो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास रहेगा तो वो नहीं सोचेंगे हमारी 35,000 सैलरी रहे, क्योंकि बहुत पैसा कम है इन लोगों के लिए जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेशर्स को 15-20,000 25,000 से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको अच्छा पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेशर्स को यहाँ पे जाना ही चाहिए, कुछ भी करिए आप इंटरव्यू फेस करिए और इसको निकाल कर आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन होने के चांसेस आपके 99% है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे उनको चाहिए स्टैचुरी सर्टिफिकेट, और कोई जो भी कैंडिडेट है उसको थोड़ा बहुत माइनिंग की नॉलेज हो, ठीक है, तो वो चाहिए उनको मेनली। और आपको इसमें क्यों प्रॉफिट होगा और भी हो जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे जो मानिक सरदार ओवरमैन का वैकेंसी निकाला गया था, तो उसमें कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा पहले वो मतलब कि आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे ऐसा मांगा ही गया है कि एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा सा वहाँ पे प्रियोरिटी मिल सकता है। इसलिए आपको ये फ्रेशर वालों को तो आपको 4 तारीख को यहाँ पर जाना ही है, आपको यहाँ पर करना ही है। तो आपका अलाउंस वगैरह क्या है, इसमें कोई भी ऐसा अलाउंस नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होगा कंपनी की तरफ से। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, अगर आप जो ट्रैवलिंग अलाउंस है क्या रहता है, जो आप कहीं पे अगर घूमने जा रहे हैं, मतलब कि एक बार आपको टीए मिलेगा, जो एलटीए बोलते हैं, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस रहता है, जो आपको पर वीक अगर कहीं पे कहीं घूमने गए तो एक आपका मंथ सैलरी हो जाता है, या फिर बेसिक वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि जीएमडीसी के जो आपका रूल्स है और नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। तो आपको ये जो सैलरी मिलेगा 30,000 प्लस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, इसके अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कभी भी आपका टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, आपको नोटिस देकर 3 मंथ का पहले ही। और आप इनको बताना भी पड़ेगा, अगर आप छोड़ने वाले हैं तो आपको 3 मंथ पहले आपको बताना पड़ेगा, नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, ये हो गया। और आगे कैसे आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। असली आपको जाना है जीएमडीसी की साइट पर, जीएमडीसी सर्च करिएगा, यहाँ पे गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आपको वेबसाइट शो कर देगा, यहाँ पे आपको वेबसाइट आ जाएगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, पर मैं आपको लाइन वाइज बता देता हूँ कि आपको कोई इशू ना हो, जिससे कि आपको अप्लाई करने में, ठीक है। यहाँ पर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साइट ओपन हो गया है जीएमडीसी का। यहाँ से आपको राइट साइड में देखिएगा 3 पॉइंट दिया हो, वहाँ पे करियर सेक्शन पे जाइएगा, करियर सेक्शन में जाके आपको करंट ओपनिंग्स में जाना है, ठीक है। करंट ओपनिंग में जाकर आपको क्या चीज़ें दिखेंगी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे करंट ओपनिंग्स का पेज ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइटल आपका हेड क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ सर्वे देखना है। और यहाँ पे डायरेक्टली नीचे में जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर लीगल हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, सीनियर मैनेजर सिविल। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिंक फॉर प्री रजिस्ट्रेशन लिखा है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट माई सर्वेयर। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर ओवरमैन जूनियर फोरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। और यहाँ पर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव माइंस कोल मेटल ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो यहाँ पर ये सबका जॉब का डिस्क्रिप्शन किसी का भी ओपन करेंगे आप, इनका अगर कोई भी ओपन करते हैं तो आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि सबको मिलाकर एक ही वैकेंसी में मतलब कि एक ही दिन में आपका इंटरव्यू है। तो आप किसी में भी लिंक फॉर प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में आपको लिंक मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म को ओपन कर पाएंगे और इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्टेक्चुअल पोजीशन ऑफ माइनिंग प्रोफेशनल एट जीएमडीसी प्रोजेक्ट्स।
तो यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर मैंडेटली सपोज टू रिमेन प्रेजेंट फॉर इंटरव्यू ऑन 4/10/2025। मतलब कि 4 अक्टूबर को आपको 11 बजे सुबह आपको जीएमडीसी के हेड ऑफिस अहमदाबाद में आपको पहुंचना है, डायरेक्टली पहुंचना है। ये कोई ऑफर लेटर के थ्रू आपको नहीं बुलाया गया है, ये डायरेक्टली आपको 4 तारीख को सुबह पे वहां पे बुलाया गया है। ये एक प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिससे कि जीएमडीसी को पता चल सके कि कौन कैंडिडेट आने वाले हैं। तो ये फॉर्म को फिल करना मत छोड़िए, क्योंकि ये वहां पर जाके जो प्रोसेस करने वाले हैं वो चीज़ आपको यहीं से हो जाएगी। क्या इनके डेटा में डायरेक्टली आपका नाम अभी से हो जाएगा, तो वहाँ पे उनको आपको बाद में आसानी रहेगा डायरेक्टली इंटरव्यू को फेस करने के लिए। वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कुछ भी ऐसा फिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, इसको फिल करने के बाद में आपको डायरेक्टली वहाँ इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म फिलने के बाद फिल करेंगे तो ही आप एलिजिबल कहलाएंगे भी, ये भी देख लीजिएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको फुल नेम अपना डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और पोस्ट पोजीशन जो अप्लाइड फॉर है, माइन सर्वेयर, जूनियर ओवरमैन, जूनियर फोरमैन, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव माइंस कोल, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव माइंस मेटल। पहले ही मैंने बताया कि कोल और मेटल दोनों की वैकेंसी है। सर्वेयर भी कोल मेटल दोनों के लिए रहेगा, जूनियर ओवरमैन कोल जो कोल के लिए रहेगा, जूनियर फोरमैन मेटल के लिए रहेगा, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कोल के लिए रहेगा, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मेटल के लिए रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टैचुरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको स्पेशली नहीं दिखेगा कि आपको लिखने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको, अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशंस वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको आपको क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन क्या करना है आपको, जैसे डिप्लोमा वाले हैं जो ओवरमैन फोरमैन है और या फिर माइन सर्वेयर हैं, तो डिप्लोमा वाले इसको फिल कर सकते हैं। और डिप्लोमा सिविल वाला जो है उसको वो क्या फिल कर सकता है, वो आपका माइन सर्वेयर पोजीशन को फिल कर सकता है। ठीक है, जो डिप्लोमा सिविल वाला है वो माइन सर्वेयर पोजीशन को फिल कर सकता है। और आप अगर डिप्लोमा सिविल के नहीं है, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर वाले मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कोल को भर सकते हैं और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मेटल को भर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो डिप्लोमा माइनिंग वाले हैं, डिप्लोमा माइनिंग वाले जो माइन सर्वेयर, जूनियर ओवरमैन, जूनियर फोरमैन कुछ भर रहे हैं, तो माइनिंग वाले को पास अगर फोरमैन भर रहे हैं तो एमएमआर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जूनियर ओवरमैन का भर रहे हैं तो आपको कोल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट। और माइन सर्वे का भर रहे हैं तो आपको सीएमआर का भी होना चाहिए और एमएमआर का, मतलब कि अलग अलग होना चाहिए। अगर एक का अगर आपको होना ही चाहिए, अगर एमएमआर का है तो एमएमआर में जाएंगे, माइंस में जाएंगे, और कोल का सीएमआर का है तो सीएम कोल माइंस में जाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुएट इंजीनियर जो है मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में जाएंगे कोल में, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मेटल में। तो ये सेकंड क्लास होगा आपका, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास आपको जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ में जो मांगा हुआ, डू यू हैव स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इशू बाय डीजीएमएस। तो मेन यहाँ पर फोकस यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट मेन है आपका, मेन है ना। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट आपको, चाहे फोरमैन हो, ओवरमैन हो, सर्वेयर हो, या फिर सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, कुछ भी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करिएगा। पर जो यस करेगा उसी को वहाँ पर इंटरव्यू फेस करने के लिए मौका मिलेगा, ये भी जान लीजिएगा। वहाँ जाने के बाद ही आपको सब चीज़ें होंगी। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये जो एक मेन फोकस का बात है, कई लोग जो 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो वो मांगा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ है कि टोटल नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप, जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, उसको इंक्लूड करके आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने पीडीपीटी या पीजीपीटी किया हो तो यहाँ पर आप 1 साल लिख सकते, 1 ईयर। ठीक है, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग इस अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस, वह 1 साल पीडीपीटी कर लिया और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास, उसके बाद तो 2 साल ऐसे करिएगा। ठीक, पर अगर आप फ्रेशर ही हैं, आपके पास सिर्फ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, चाहे ओवरमैन चाहे फोरमैन हो चाहे सेकंड क्लास हो, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर 1 साल का आप एक्सपीरियंस लिखिएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप को इंक्लूड करके है ना। तो वो 1 साल का जो आपने अप्रेंटिसशिप किया तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखना है। करेंट एम्प्लॉयर नेम एंड लोकेशन वर्क, जो करेंट एम्प्लॉयर जो भी आपका रहा होगा या फिर ट्रेनिंग पीरियड में जो है ना, ट्रेनिंग पीरियड के बाद में, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट ही मेन है। तो आपको जो आपने पास्ट में जो आपने किया हुआ है, जो कंपनी जैसे एसईसीएल से आपने ट्रेनिंग किया हुआ है तो एसईसीएल का ही आपको वो डालना है पूरा, और माइंस का नाम वाम वगैरह डाल देना, जैसे एसईसीएल हो गया, एनसीपीएच माइंस हो गया, एनसीपीएच अंडरग्राउंड, एनसीपीएच अंडरग्राउंड, कोलियरी, चिरमिरी। ठीक है, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, जो कि
आपका करंट एम्प्लॉयर लोकेशन वर्क डाला है चिरमिरी छत्तीसगढ़, है ना। पूरा इसको अच्छे से फिल करना है, जहाँ जिससे कंपनी के बाद आपका डेटा पहुँच जाए, वहाँ जाकर आपको कोई इशू ना क्रिएट हो, ठीक। करंट एम्प्लॉयर फ्रॉम टू डेट, है ना। कब से कब तक आपने काम किया है, जो भी जो आपने जो अपने एम्प्लॉयर का नाम डाला है, तो आपने वर्किंग विद करंट एम्प्लॉयर फ्रॉम डेट, किस डेट से आपने काम किया, तो आपको डेट डालनी है। 2025 से काम किए हैं कि 2026 को काम किए हैं कि 2023 में आपने, जैसे 2023 में हमने किया था, जुलाई से लेकर 15 जुलाई से लेकर हमने काम किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डालना है, ठीक। ऐसे करके आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और आपको मैं सही आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है वो चीज़ इसको छोड़िएगा नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टैचुरी सर्टिफिकेट आपको मेन आपका फोकस है ना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा। और यहाँ पर आप जब जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जो रिज्यूम वगैरह है आपको वो अपने साथ कैरी करके ले जाना होगा, कैरी करके ले जाना होगा। और मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर का एक कटआउट है, जो कि जीएमडीसी की तरफ से कुछ पोजीशंस के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाला गया है। ये अभी रिसेंट का ही है, उसी से रिलेटेड है जो मैं आप हम बात कर रहे हैं। सो हम जो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे जो माइनिंग सर्वेयर डिप्लोमा डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग सिविल वाले हैं, जूनियर ओवरमैन जूनियर फोरमैन है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डिग्री माइनिंग वाले हैं, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर स्टैचुरी सर्टिफिकेट ही मेन है, और हैविंग एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपीरियंस जो 1 से 3 साल, जिसमें से आपका इंक्लूडिंग पीडीपीटी या फिर पीजीपीटी कुछ भी इंक्लूडिंग है ना। तो 1 साल जो है तो इसमें इंक्लूड है, तो आपको अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ आपके पास मेन आपको स्टैचुरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन जो है सैलरी रेंज आपको मैंने बताया 30,000 35,000 जो भी है। वेन्यू जो डेट है टाइम है 4 अक्टूबर को 11 बजे सुबह ही है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन पर्सन वहाँ से डायरेक्टली आप आएँ और अपना अपडेटेड जो सीवी है उसको लेकर आएँ, अपने रिज्यूम को लेकर आएँ। इसमें से कंपनी आपको कुछ एक मेन बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आपके जो आने जाने का खर्चा है टू और फ्रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू और फ्रो लिखा है, मतलब कि टू और फ्रॉम, कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको जो रेलवे का फेयर है और बस का फेयर है, तो आपको कंपनी रीएम्बर्स, मतलब कि कंपनी आपको पे करेगा, जो भी एक्चुअल टिकट आपकी होगी उसका आपको चार्जेस पे करेगा, है ना। तो आने जाने का खर्चा आपका फ्री हो गया है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा ये बेनिफिट है आपको, क्योंकि आपको कंपनी कोई भी ऐसा अगर देखना अब देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको जब फ्री में आपका आना जाना इंटरव्यू देना सब चीज़ हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं जाना है। सीधी सी बात है, आपको क्यों नहीं जाना है, वहाँ पे जाइएगा। और आपको कोई भी इंक्वायरी है तो ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड है, एचआर का जीएम जो है, वहाँ आपको अपना आपको मैसेज करके आपको चेक कर लेना है मेल करके। जब आप यहाँ पे फ्री है तो आपको देखिए, जब, और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि अगर जब कंपनी आपको आने जाने का जब खर्चा दे रहा है, तो कंपनी का मोटिव आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कंपनी का मोटिव एक मेनली रहता है कि अगर कंपनी अगर खर्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है यार। अब बताइए, कोई आप कहाँ कहीं की लग रहे हैं क्या जो आपको आने जाने का खर्चा देगा, नहीं देगा। उसका मेन फोकस यही है कि हमारे पास कैंडिडेट आ जाएंगे कंपनी में, हम ज्वाइन करा लेंगे, तो आपको इंटरव्यू में इतना दिक्कत नहीं आएगी, इंटरव्यू आपका निकल जाएगा, इंटरव्यू में कोई इतना इशू नहीं होने वाला है, इंटरव्यू आपका निकल जाएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे आप, और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। क्योंकि अगर कंपनी आपको इतना खर्चा कर रहा है, अगर आप समझ लीजिए कि आप झारखंड से अहमदाबाद जा रहे हो, आपका मिनिमम खर्चा भी आपको 4,000 होगा ना जाने बस का, हाँ, मतलब जाने आने जो भी है आपको 4,000 से 5,000 लेके चलिए ना, तो आपको कंपनी आपको प्रोवाइड तो करेगा ना। आपको कंपनी जब इतना फ्री में पैसा दे रहा है, अगर इंटरव्यू नहीं निकला तो आपको क्यों देगा। पर यहाँ पे सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड करने वाला है, तो सब इस ये तो आपको बेनिफिट होगा ना, तो ये तो आपको फ्री हो गया। तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, क्योंकि ना आपको आने जाने का खर्चा लगना है, ठीक है। और आपको इंटरव्यू डायरेक्टली आपको फ्रेशर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो कि यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए ही है।
एंड मेन आपका स्टेचुरी सर्टिफिकेट है। आपको आने जाने का खर्चा तो फ्री है, तो आप लोग को जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 अक्टूबर को आपको पहुंचना है आपको अहमदाबाद में। और आपको मैं लोकेशन अभी बता देता हूँ, अहमदाबाद में, ठीक। मैं पूरा लोकेशन, आप रुकिएगा, मैं पूरा वो लोकेशन आपको बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पे आपको जीएमडीसी खनिज भवन 132 फीट रिंग रोड नियर गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड वस्त्रापुर अहमदाबाद गुजरात 380052। लेफ्ट साइड में नीचे में आप देख सकते हैं, यही है इसका हेड ऑफिस है। यहीं पे आपको, इस लोकेशन पे आपको जाना है। 4 अक्टूबर को आपको 11 बजे सुबह पहुंच ही जाना है किसी भी हालत में। और अपने इंटरव्यू को क्लियर करके फ्रेशर्स को अपना जॉब लेकर ही आना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको फुल्ली ओपनिंग है। आप समझ लीजिए कि डीजीएमएस इस समय इतना ज़्यादा हावी है सभी माइंसों पे, कि वहाँ पर आपको फ्रेशर को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कम सैलरी उनको पे करना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हैं, फ्रेशर को सबसे कम सैलरी में रखा जा सकता है, इसलिए कंपनी आपको रख रहा है। तो आपको ये मौका तो रख लेना चाहिए ना, आपको ये ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल आप करिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर स्विच कर दीजिए, डायरेक्टली आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट अगर घुसने का मौका नहीं मिल रहा माइंस में, तो आपको ये एक अच्छा मौका तो क्रिएट हो रहा है ना, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आपको ये चीज़ छोड़नी तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सो आप लोग अप्लाई करिए, कुछ भी इशू आता है कमेंट करिए मेरे को ना, मैं इसका सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरीके से आपको क्या करना है। और मतलब कि आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वॉक इन इंटरव्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये आपको, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और डायरेक्टली करिए कंसल्टेशन, आपको वेबसाइट के थ्रू हम हमारे साथ ले ही सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कर रहे हैं इसके लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ। वहाँ से आप अपने नॉलेज के थ्रू जितना आपको जानना चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियोस हम डेली डेली आपको पोस्टेड करते रहेंगे, जो कि आपको एक नॉलेजेबल चीज़ें क्रिएट होंगी आपके माइंड में, किस तरीके से आपको इंटरव्यू को फेस करना है और क्या चीज़ें आपको बोलनी है, ठीक है। और एट द एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या है, रिज्यूम वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैंडिडेट को हेल्प करता है। कंपनीज़ में डायरेक्टली हायरिंग वगैरह होता है जो भी है, तो आपका इंटरव्यू, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने में आसानी होता है, क्योंकि हम लोग एचआर के कोऑर्डिनेशन से बनाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, सबके लिए अपना प्राइजेस सेट है, जो आपको जब चाहिए आपको मिल जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो अपने जो इसको आप वैकेंसी को फिल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम लेकर जाना है, तो हम लोग उसी तरीके से आपको रिज्यूम सेट करके देंगे, जो कि कंपनी में आपको प्राउडली सिलेक्ट हो सके, है ना। इसलिए आपको अगर रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज चाहिए, तो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ से रिज्यूम राइटिंग आप ले सकते हैं। आपको रिज्यूम सब कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा, इसको आप बाई करने के बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसमें डिटेल भर देंगे। आपको जिस तरीके से हम उस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको रिज्यूम बनाकर दे देंगे, जो कि एटीएस फ्रेंडली रहेगा। सब चीज़ आपको चेक करके ही, है ना, क्योंकि हम लोगों ने कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, एक से एक आपको दिख जाएगा। क्योंकि हम लोग फुल्ली इस तरीके से बनाते हैं जो कि इंटरव्यू को खुश कर सके, ना कि आपको, है ना। आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको चाहिए कि हाईलाइटेड हो, ये हो, पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, जो कि इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उनको इस चीज़ से बहुत इशू है कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करते हैं, कलरिंग कर देते हैं रिज्यूम वगैरह में, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको बहुत सिंपली शॉर्ट लिस्टेड एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है। और आप लोग को कोई भी इशू आता है आप लोग कमेंट करिए, और लिंक में सब सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन जो भी है उसमें लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस, और वैकेंसी को जरूर फिल करिए और जाके ज्वाइन करिए।